हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हम किस तरह से एग्ज़ाम को फेस करते हैं, एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और प्रैक्टिकल फ़ाइल किस तरह से हमें तैयार करनी है। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल फ़ाइल में आप सबसे पहला जो फ्रंट पेज होगा वो आप प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आपका स्कूल का लोगो आएगा, दीवान पब्लिक स्कूल लिखा हुआ। और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि प्रैक्टिकल फाइल किस सब्जेक्ट की आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे आपके सब्जेक्ट का नाम है म्यूज़िक में हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, और आपका कोड है इसमें 034। सब्जेक्ट होगा आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल। फिर उसके बाद नीचे जो है आप उसमें लिखेंगे सबमिटेड बाय, उसमें आपका नाम आएगा विद क्लास एंड सेक्शन, और सबमिटेड टू उसमें आपके सब्जेक्ट टीचर आदित्य गौड़ आप उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट पेज आपका बनेगा एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का आप तैयार करेंगे पेज। आप इसको एक्नॉलेजमेंट को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छा ईजिली अवेलेबल हो वो आप उसको लिख सकते हैं। फिर तीसरे पेज पे आएगा आपका इंडेक्स। तो आपके इंडेक्स में जो भी टॉपिक आप अपने पेज पे लिखते जाएंगे वो आप नंबर वाइज इंडेक्स में ऐड करते जाएंगे। जैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल में 2 ही टॉपिक्स आपको करने हैं, राग और ताल। तो आपके कोर्स में 3 राग हैं टोटल और 3 ही ताल हैं। तो 3 राग कौन कौन से हैं? राग भैरव, राग मालकोस और राग वागेश्वरी। और ताल कौन कौन सी हैं? झपताल, रूपक ताल और तमार ताल। तो इंडेक्स में नंबर 1 आ जाएगा राग भैरव, फिर उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा राग मालकोस, नंबर 3 राग बागेश्वरी। फिर आ जाएगा ताल, तो पहला ताल लिखेंगे झपताल, फिर रूपक ताल और थर्ड नंबर पे धमार ताल। तो ये आपके इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होगी। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। जैसे ही आपको ईजिली शॉप से पेजेस अवेलेबल हों, आप तो A4 साइज़ के आप पेजेस ले लेंगे और उन पेजेस पे आप अभी से अपनी फ़ाइल को बनाना प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। टाइम टू टाइम हम आपको उसमें जो है हेल्प करेंगे। जो भी टॉपिक प्रैक्टिकली हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं वो आप हैंड टू हैंड जैसे आपको दिए जा रहे हैं वीडियोस में, पिक्स में, उसी तरह से आप उनको अपने पेजेस पर प्रैक्टिकल फाइल में लिखते जाएंगे। जैसे अभी आपको हमने झपताल पढ़ाई थी, तो झपताल में झपताल का परिचय आया था कि मात्राएं कितनी हैं, विभाग कितने हैं, ताली किस किस मात्रा पर है और खाली किस मात्रा पर है। तो ये परिचय हो गया। उसके बाद आप उसका लयकारी लिखेंगे, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और चौगुन। इसी तरह से दूसरी ताल हो जाएगी और इसी तरह से आपकी तीसरी ताल का परिचय और उसकी लयकारियाँ। राग में आपको अभी राग भैरव कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसका परिचय आपको पहले दिया जाएगा। तो राग में आप पहले परिचय लिखेंगे। परिचय में आता है कि थाट क्या है राग का, जाति क्या है, वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, स्वर कौन कौन से प्रयोग हुए हैं, गायन समय क्या है, आरोह अवरोह और पकड़ क्या है उसकी। तो ये सब परिचय में आ जाता है। उसके बाद आपका स्वरलिपि आएगी, स्वरलिपि लिखने के लिए आती है, तान लिखने के लिए आएंगी। तो इस तरह से आप अपना राग का टॉपिक भी उसमें लिखते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस होती जाएंगी, जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको वीडियोस में दिखाया जा रहा है, पिक्स में आपको सेंड किया जा रहा है, वो सारा वर्क आप प्रैक्टिकल फाइल में उस टॉपिक में लिखते जाएंगे 1 बाय 1। अब हम बात करेंगे कि एग्जामिनर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, आपको किस तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फेस करना है। तो बेटा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका चॉइस राग आएगा। आपके कोर्स में 3 राग हैं, तो तीनों रागों को आपको सिखाया जाएगा, गाना सिखाया जाएगा कि राग को गाते कैसे हैं। फिर आप अपना एक चॉइस राग रखेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आप कौन सा राग सुनाएंगे, तो आपकी चॉइस पूछेगा। तो आपने कहा कि राग भैरव सुनाना है, जैसे आप कहेंगे राग भैरव, तो कहेंगे ठीक है आप राग भैरव सुनाइए। आपका चॉइस राग सुनाने के बाद एक चॉइस होगा एग्जामिनर का। एक राग आपने सुना दिया अपनी पसंद से, अब 3 में से एक राग आपने सुना दिया, बाकी बचे 2, तो उन 2 में से एग्जामिनर एक राग खुद सुनेगा कि अब ये वाला राग आप सुनाइए। तो इस तरह से आपके 2 राग, आपको कम से कम 2 राग आपको तैयार होने चाहिए। तो 3 राग आपको सिखाए जाएंगे। तीनों में से तीनों अगर आपको प्रिपेयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 राग तो आपको एटलीस्ट प्रिपेयर होने चाहिए।
उसके बाद आपसे चॉइस ताल पूछेंगे कि कौन से ताल की आप ताली लगाएंगे। तो आपको जैसे अभी झपताल की ताली हमने सिखाई थी, एक गुण, दुगुन और चौगुन की, तो प्रैक्टिकल में एक गुण, दुगुन और चौगुन ही आएगा। थ्योरी में एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन चारों आएंगे। तो प्रैक्टिकल में झपताल की ताली आपको सिखाई जा चुकी है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो एग्जामिनर आपसे चॉइस ताल पूछेगा, जैसे उन्होंने पूछा कि कौन से ताल की आप ताली लगाएंगे, तो आप बताएं कि झपताल की ताली लगाएंगे। तो झपताल की ताली एक गुण, दुगुन, चौगुन वो आपसे लगवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे अपने चॉइस की ताल पूछेंगे। जो भी एग्जामिनर होंगे, एग्जामिनर आपसे अपने चॉइस की ताल पूछेंगे कि आप ये वाली ताल आप लगाइए। तो फिर आपको उसकी ताल, यानी कि आपको कम से कम 2 ताल भी याद होनी चाहिए, तो उनकी ताली भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वाइवा। तो वाइवा मोस्टली एग्जामिनर्स राग और ताल से ही पूछते हैं। जैसे आपने राग भैरव सुनाया था, तो वाइवा में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा बताइए राग भैरव में कितने स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं, तो आप उसका आंसर देंगे। ठीक, ऐसे ही ताल से रिलेटेड वाइवा पूछ सकता है एग्जामिनर कि अच्छा आपने झपताल लगाई है, तो झपताल की खाली किस मात्रा पर आती है, तो आप बताएंगे कि छठी मात्रा पर झपताल की खाली होती है। तो इस तरह से आपका वाइवा वो पूछेंगे। वाइवा आपका मोस्टली राग और ताल से ही पूछते हैं एग्जामिनर। उसके बाद आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि कोई भजन आपको आता है तो वो सुना दीजिए, या कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग आता है, या कोई फोक सॉन्ग आपको आता है, लोकगीत, तो आप वो सुना सकते हैं। या इनमें से आपको कुछ नहीं आता तो लास्ट में पूछ सकते हैं अच्छा आप स्कूल की प्रेयर आप सुना दीजिए। तो इसके भी अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मार्क्स आपको दे सकते हैं एग्जामिनर। सपोज़ कीजिए 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और आपको 60 मार्क्स उसने दिए हैं सपोज़, तो अगर आप उसको भजन या पैट्रियोटिक सॉन्ग अगर आपको सुनाते हैं अलग से, तो उसके भी आपको वो मार्क्स ऐड कर देंगे। तो बेटा इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको तैयार करना है। एक राग चॉइस का होना चाहिए, एक राग एग्जामिनर अपनी पसंद से पूछेगा, तो इसलिए 2 राग आपको कम से कम तैयार होने चाहिए। कम से कम 2 ही ताल आपको ताली पर एक गुण, दुगुन, चौगुन अच्छे से आनी चाहिए, उनका परिचय याद होना चाहिए, और एक भजन या पैट्रियोटिक सॉन्ग आपको तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको तैयार कीजिए। प्रैक्टिकल फाइल जब भी आपको पेजेस अवेलेबल हो जाएं A4 साइज़, तो आप शॉप से उसको ख़रीद लाइए। अभी कोई ऐसा नहीं है कि आप अभी उसको करेंगे, जब भी आपको वो पेजेस अवेलेबल हो जाएं तो आप धीरे धीरे अपनी फ़ाइल बनाना शुरू कर दीजिए, तो आपको एग्ज़ाम आते आते प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे आप वैसे वैसे उसको प्रैक्टिकल फाइल में लिखते जाएंगे। अब आज की आपका जो क्लास है यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।